दोस्तों, हमारे सौर मंडल के केंद्र में जो सूरज है उसकी परिक्रमा 8 ग्रह करते रहते हैं। यूं समझिए कि सौर मंडल एक तरह से सौर परिवार है, यानी कि सूरज का एक बहुत बड़ा परिवार जिसमें सबसे बड़ा बड़े आकार का ग्रह बृहस्पति है और ये ग्रह गैस से बना है। इस परिवार का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य शनि ग्रह है। फिलहाल हम इंसान पृथ्वी पर रहते हैं और हम में से कई इंसान कभी कभी ऊंची जगह पर बैठकर ये सोचते रहते होंगे कि हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े बड़े ग्रह मौजूद हैं। यहाँ तक कि हम सब ये भी जानते हैं कि बृहस्पति कितना बड़ा ग्रह है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा ग्रह होने के बावजूद पृथ्वी से ये ग्रह हमें दिखाई नहीं देता। सवाल ये है कि पृथ्वी से इतने बड़े बड़े ग्रह हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं होती? क्यों हम इन ग्रहों पर फोकस नहीं कर पाते? क्या है इन सब की वजह? आज के आर्टिकल में हम ऐसे ही सवालों के जवाब से आपको रूबरू कराएंगे जिसे सोचकर आप अक्सर उधेड़बुन में पड़े रहते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे सवालों का जवाब हम बड़े ही स्पष्ट तरीके से देने वाले हैं, इसलिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आकाश में देखने पर हमें मिल्की वे का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देता है, बावजूद इसके मिल्की वे में मौजूद ग्रह हमें नहीं दिखाई देते। इसके पीछे की वजह जानने से पहले हम जरा सा इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इंसान अपनी आंखों से ज्यादा कितनी दूरी तक देख सकता है? नहीं। चलिए मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, एक स्टडी के अकॉर्डिंग सामान्यतः इंसान 2 से 3 किलोमीटर तक की दूरी तक किसी भी वस्तु को देख सकता है। दूसरे अनुमान के तौर पर इसकी अधिकतम दूरी 20 किलोमीटर तक की हो सकती है। दोस्तों, दरअसल ऐसा है कि हवा में मौजूद नमी, धूलकण और अन्य प्रदूषण हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने नहीं देते। यहाँ तक कि वातावरण धुंधरहित हो, फिर भी हम इससे अधिक दूरी पर नहीं देख सकते, क्योंकि दूरी तक देखना इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में देख रहे हैं, सीधी दिशा में या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी ऊंचे पर्वत से नीचे की ओर देखें तो पर्वत से नीचे की दूरी बहुत अधिक होती है, लेकिन हम ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण है पर्वत से नीचे की दिशा के मध्य में मौजूद बादल, जो हमें सीधे तौर पर नीचे नहीं देखने देते। इसके विपरीत, अगर हम स्पष्ट रात को आसमान की ओर देखें तो अपनी नंगी आंखों से एस्टेरॉयड या आकाश गंगा को देख सकते हैं। हालांकि आकाश गंगा पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, दूर देखने के मामले में तरह तरह के रिजल्ट्स से यह जाहिर है कि देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। सीधे तौर पर कहा जाए तो हमारे आंख के अंदर की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा क्षेत्र कितना साफ दिखाई देता है। यदि बीच में कोई अदृश्य अवरोध आता है तो हमारे देखने की क्षमता दूरी के मामले में कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से, यानी कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के सौरमंडल में मौजूद किस ग्रह को पृथ्वी से देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से बिना किसी आधुनिक उपकरण के ग्रहों को देखने की बात की जाए तो मैं सीधे तौर पर आपको यह कहना चाहूंगा कि सौरमंडल में मौजूद मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह को पृथ्वी से देखा जा सकता है। अब यह जानकर जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले यह कहा कि हम पृथ्वी से इन ग्रहों को देखने में असमर्थ हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। ये सच है कि हम इन ग्रहों को पृथ्वी से बिना किसी उपकरण के देखने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। दरअसल कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होती है वो उतनी ही अधिक छोटी दिखाई देती है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। उदाहरण के लिए, दूर से आती हुई गाड़ी पहले तो हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन करीब आने पर उसका आकार बड़ा होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम रात में साफ आसमान में देखते हैं तब हम तारों के साथ साथ इन ग्रहों को भी देखते हैं, लेकिन पृथ्वी से अधिक दूरी पर होने की वजह से ये ग्रह भी हमें तारे के समान ही दिखाई देते हैं, जिससे तारों के बीच इन ग्रहों को पहचान पाना कठिन हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार कुछ ग्रहों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है और इसी वजह से इसे सूर्य के उगने और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। उनके अनुसार जब बुध ग्रह पृथ्वी से 10 डिग्री ऊपर होता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही समय इस ग्रह को देखना आसान हो जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई महीने के दौरान शाम के वक्त और अक्टूबर-नवंबर के बीच सुबह के वक्त ऐसा होता है। इस दौरान अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्यान से बुध ग्रह को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक छोटा सा ब्लैक डॉट जैसा कुछ नजर आएगा, और अगर ये ब्लैक डॉट आपको नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपने बुध ग्रह को पृथ्वी से बिना किसी उपकरण के देख लिया है।
अब बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह हमारी पृथ्वी से 59,000,000 किलोमीटर दूर है और जब जून के महीने में सूरज की रोशनी अपने चरम सीमा पर होती है, तब शुक्र ग्रह दिखाई नहीं पड़ता है और ऐसे में बृहस्पति ग्रह को पृथ्वी से देखना आसान हो जाता है। बृहस्पति ग्रह को अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में पृथ्वी से बिना किसी आधुनिक उपकरण के देखा जा सकता है। वास्तव में जून के महीने में आकाशीय वस्तुओं में बृहस्पति अन्य वस्तुओं की तुलना में ज्यादा साफ दिखाई देता है। यदि आपके पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसे और भी आसानी से देख सकते हैं, और तो और ऐसा करने पर हो सके कि आप टेलीस्कोप के जरिए बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा को भी देख ले, क्योंकि बृहस्पति का चंद्रमा आकार में बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आप टेलीस्कोप का उपयोग करके बृहस्पति ग्रह को देखते हैं तो हो सकता है कि ये नंगी आंखों की तुलना में ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बृहस्पति ग्रह को बादलों से देख रहे हैं। तो चलिए अब अगले ग्रह की बात करते हैं। पृथ्वी से बिना किसी उपकरण के देखने के मामले में अगला ग्रह मंगल है। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। वैसे तो अब तक कई सारे अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर जा चुके हैं और उन्होंने मंगल ग्रह की बेहतरीन से बेहतरीन फोटो भी पृथ्वी पर मुहैया कराई है, जिनमें मंगल ग्रह पर मौजूद रेगिस्तानों और पहाड़ों को देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी के रेगिस्तानों और पहाड़ों जैसे ही हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से 381.97 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और इस ग्रह को शाम से सुबह तक देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल की अपनी एक अलग चमक है। ये लाल रंग की दिखाई देती है और ये सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है। दोस्तों, मंगल ग्रह चंद्रमा के नजदीक है। इसे बिना टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि अधिकांश समय तक नंगी आंखों से बृहस्पति और मंगल ग्रह की तुलना में सबसे अधिक साफ शुक्र ग्रह दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आसमान में जो सबसे चमकीला तारा हम देखते हैं, वास्तव में वो कोई तारा नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। दूरी के मामले में शुक्र ग्रह पृथ्वी से 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है और यदि आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह को देखने की कोशिश करेंगे तो संभवतः आप इसके भयानक बादलों को भी देख लेंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए होते हैं। जून के महीने को छोड़कर सभी महीनों में शुक्र ग्रह को देखा जा सकता है। जून में शुक्र ग्रह को इसलिए देख पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि उस महीने सूरज की रोशनी सबसे अधिक होती है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को शाम के वक्त पश्चिम में और सुबह के वक्त पूरब में पृथ्वी से बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। पृथ्वी से बिना किसी उपकरण के नंगी आंखों द्वारा शनि ग्रह को मई से जुलाई के बीच आसानी से देखा जा सकता है। सूर्यास्त के बाद रात के दौरान शनि ग्रह को आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी ग्रहों को पृथ्वी से बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आप जिस जगह से इन ग्रहों को देख रहे हैं वहां से आसमान साफ हो। शहर की तुलना में गांव का वातावरण इन ग्रहों को देखने के लिए ज्यादा अनुकूल रहता है, क्योंकि शहर में प्रदूषण काफी ज्यादा होता है। ऊपर से शहर में चकाचौंध भी ज्यादा रहती है। इसीलिए ध्यान रहे कि ऊंचाई वाली जगह से इन ग्रहों को देखना काफी हद तक आसान होता है। एक बात का और ध्यान रखना होता है कि आप जिस ग्रह को पृथ्वी से देखना चाहते हैं उसके परिक्रमा चक्र की आपको अच्छी तरह से जानकारी हो, यानी कि कौन सा ग्रह कब सूर्य के नजदीक आता है और कौन सा ग्रह सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है इत्यादि। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो पृथ्वी से इन ग्रहों को आसानी से देख सकते हैं। ध्यान रखने वाली तमाम बातें और जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। इसके अलावा नासा की वेबसाइट पर भी ये जानकारियां आपको मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीस्कोप की मदद से भी इन ग्रहों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के आर्टिकल में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।